ये कहानी मेरे महल्ले की है। 5 भाइयों की इकलौती बहन सितारा इंतहाई नाज़ व नम में पली बड़ी थी। इसकी वालिदा एक समझदार खातून थी, लेकिन इनमें एक खामी थी। वो अपनी बेटी को पास पड़ोस में जाने से मना नहीं करती थी। वो अपनी बेटी को बहुत मोहब्बत और प्यार से रखती थी। सितारा फितरतना खामोश तब और शरीफ लड़की थी। हमारे महल्ले में बहुत सारे घर थे जो तकरीबन सब ही आपस में रिश्तेदार थे। जिन दिनों ये वाकया पेश आया, सितारा छठी क्लास की तालिबा थी। तकरीबन इसकी उम्र 11-12 बरस थी। पड़ोस में एक मियाँ बीवी और उनके 4 बच्चे थे। उनके घर इस लड़की का आना जाना था। उनके घर के सरबराह का नाम इकबाल था, जिसे सब बाला बाला कहते थे। बाला एक हेयर ड्रेसर था। वो सितारा का रिश्तेदार न था, सिर्फ महल्लेदार था। बाला जब छोटा था तो इसकी 3 खूबसूरत बहनों को सितारा के चचा ने अपनी बातों के जाल में फंसाकर बेआबरू किया था। अब तो उनकी शादियां हो चुकी थीं और उनके बच्चे भी काफी बड़े थे। बाले के जहन में कहीं किसी जगह ये नक्श था कि सितारा के चौहे ने मेरी बहनों की इज्जतों को पामाल किया था, मगर उन बातों को काफी अरसा गुजर गया था। महल्ले वाले भी भूल भाल गए थे। सितारा का बाले के घर बहुत आना जाना था। इसकी लापरवाही भी सितारा को न रोकती कि इकलौती बेटी है, घर में कोई बहन नहीं है, इसीलिए बाले के बच्चों से खेलती होगी। बाले की बीवी को अपनी नंदों की साबिका जिंदगी के बारे में कुछ पता न था। वो सितारा के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी, लेकिन बाले के दिल में क्या है किसी को पता न था। बाले ने आहिस्ता आहिस्ता सितारा को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया, जिसकी किसी को भी कानो कान खबर न हो सकी। कहाँ एक कम उम्र लड़की और कहाँ 28 साल का मर्द। सितारा की माँ को महल्ले वाले भी कहते थे कि अपनी बेटी को उनके घर इतनी देर तक न जाने दिया करो। क्या खबर उसकी बीवी नजमा घर में होती है या मैके गई होती है। नजमा एक भोली भाली औरत थी, जिसको बाले जैसे यतीम लड़के के साथ ब्याह दिया गया था। बहरहाल सितारा की माँ ने अपनी बेटी को ना रोका। वो खुलम खुला निजमह के घर पर पाई जाती थी। एक दिन हम सब स्कूल से वापस घर आए तो देखा कि सितारा की वालिदा परेशान सब लड़कियों से पूछती फिर रही थी कि मेरी बेटी अभी तक स्कूल से नहीं आई, अल्लाह खैर करे। हम सब भी परेशान हो गए कि सुबह तो वो हमारे साथ थी, मगर छुट्टी के वक्त साथ नहीं आए। कुछ देर बाद पूरे महल्ले में चामगोइयाँ होना शुरू हो गईं कि सितारा स्कूल से वापस घर नहीं आई। सब जगह तलाश शुरू हो गई। स्कूल से पता किया तो मालूम हो उस सुबह गेट तक साथ आई थी। फिर चपरासी से कहा कि मैं ये सामान अपने कजिन को देना भूल गई, अभी आती हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आए। इससे साफ जाहिर था कि वो जिसके साथ भी गई है अपनी मर्जी से गई है। महल्ले वालों ने सितारा की वालिदा के कान में बात डाली कि बीबी बाले के घर भी पूछ लो, शायद इसकी बीवी को खबर हो, लेकिन वहां तो ताला था। फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। सबका शक बाले की तरफ गया कि वो इसकी बेटी के आगे पीछे फिरता था। जरूर दाल में कुछ काला है। पुलिस ने इसके दोस्तों को पकड़ लिया। इनसे पूछगुछ की गई तो पता चला कि बाला सितारा को लेकर रुझान चला गया है, जिधर उसकी बहन का घर था। पुलिस सितारा के भाइयों के साथ बाले की बहन के घर पहुंची तो देखा सितारा दुल्हन बनी बैठी थी और निकाह भी आ चुका था। पुलिस ने सितारा को बाजियाब करवाया और इकबाल को थाने पकड़ कर ले आए। उसने इकरार किया कि मैंने ही सितारा को अपने जाल में फंसाया था ताकि अपनी बहनों की इज्जत का बदला ले सकूं, ताकि मेरे दिल की आग ठंडी हो। सितारा को घर वापस ले आए। हमारे इलाके में जो बच्चियां ऐसा काम करती हैं तो पूरा खानदान बदनाम हो जाता है। ये बात तकरीबन 1992 की है, जब गैरत के नाम पर कत्ल करना फख्र की बात समझी जाती थी। सब खानदान वाले सितारा की फैमिली से नफरत करने लगे। इसके बाप भाई भी शर्मिंदा थे, खास तौर पर सितारा की माँ के एकाश में इस वक्त होश के नाखून ले लेती तो आज ये दिन देखना नसीब न होता। सितारे खुद हैरान थी कि वो इस जाल में कैसे फंसी। उधर बाले पर केस चला और उसे अगवा के जुर्म में जेल हो गई। बीवी अपने बच्चे लेकर मैके जा बैठी और कुछ अरसा बाद शौहर की बेवफाई का गम सीने से लगाकर फौत हो गए। बाले की बच्चियां अपनी पेविप्यो है के घर एक एक करके रहने लगी। माँ बाप की शफकत से महरूम बेटियां पेविप्यो है ने आपस में बांट ले कि हम उनकी परवरिश करेंगे, क्योंकि बच्चियों का नथियाल गरीब था।
वो इनका बोझ न उठा सकते थे। उधर सितारा के भाई बहन को घर में बर्दाश्त नहीं करते थे। पूरे खानदान में कोई भी ऐसा न था जो सितारा को अपनाता। आखिरकार की खाला जो झंग में रहती थी, इसने करीबी गांव में ही कोई अच्छा सा लड़का देखकर सितारा का निकाह करवा दिया। वहां इसके बारे में कोई नहीं जानता था। सितारा 5 बच्चों की मां बन गई। इसका शौहर जब सितारा के मैके आता तो कोई ना कोई भाई इसके शौहर के साथ साथ रहता था कि इलाके के लोग कभी सितारा का माजी ना बता दे, लेकिन किसी बदखा ने शौहर को अकेला पाकर सितारा का माजी बता ही दिया, जिसे सुनकर वो बहुत दिलगिरफ्ता हुआ और सितारा के साथ खूब झगड़ा किया। वो उसे डंडों से खूब मारता, इसे जलील करता और वो बेचारी जुल्म सहती रहती। सितारा के शौहर को किसी बदबख्त ने गमों से निजात दिलाने के बहाने नशे की लत लगा दी और वो मुकम्मल तौर पर नशेई बन गया। कई कई दिन घर ना आता। उधर बच्चों का खर्चा भी सितारा की माँ भिजवाती थी। आखिरकार एक दिन शौहर ने अपनी बीवी को खूब मारा और तलाक दे दी। वो 5 बच्चों के साथ अपनी माँ के घर आ भी थी। भाबिया है और भाई तो उसे पहले ही नापसंद करते थे, अब इस पर आसमान ही टूट पड़ा। माँ सितारा और उसके बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने लगी और बूढ़ा बाप इसके बच्चों का खर्चा उठाने लगा, क्योंकि घर पर भाभीयों का कब्जा था। वो किसी सूरत भी इसको अपने घर में जगह देने को तैयार न थे। बूढ़ा बाप अपनी बच्ची कभी जमीन पर काश्तकारी करके सितारा और उसके बच्चों का खर्चा पूरा करता था। उधर बाले को जेल में ही पुलिस तशद्दुद से कुछ ऐसी कारी ज़रबे लगी कि कुछ अरसे बाद वो फौत हो गया। शायद सलमिया में ज्यादा कसूर सितारा की वालिदा का है। अगर वो अपनी बेटी को घर पर रहने की तलकीन करती, इसको कुनविल करती, तो शायद आज ना ही बाले की बेटियां दर बदर फिर रही होत और ना सितारा के बच्चे बना बाप के परवरिश पाते। दोनों घराने यूं बर्बाद हुए कि उनके खानदान की इज्जत तार तार हो गई। सब खत्म हो गया, क्योंकि आगे भी सितारा की बच्चियों का कोई मुस्तकबिल नहीं। कौन उनको अपनाएगा? सब उन पर तानाजनी करते हैं कि अगर तुम्हारी माँ गलत कदम न उठाती तो आज तुम किसी अच्छे घर में परवरिश पा रहे होते, इज्जत की जिंदगी गुजार रहे होते। अब तो सितारा को भी अपनी कम अक्ली पर रोना आता है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, उनके चाल चलन पर मुकम्मल नज़र रखें और उन्हें ज़्यादा ढील ना दे।